अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये वीकेंड है, आज संडे का दिन है। बच्चों को तो वैसे भी स्कूल से जो है वो छुट्टियाँ हो गई हैं गर्मियों की, तो उनके लिए तो रोज़ ही वीकेंड है। लेकिन आज चूँकि इतवार का दिन था, हस्बैंड ने भी देर से जाना था, तो कभी कभी होता है फिर हम जो है ना पराठे वगैरह बना के उसका नाश्ता करते हैं। तो अभी ये मैं बना रही थी ऑमलेट। और ऑमलेट मैं ऐसा बनाती हूँ कि मैंने आलूओं को कद्दूकश कर लिया था और उनमें प्याज बारीक काट के डाल लिया था, और उसको मैं हल्का सा जो है वो फ्राई कर रही थी कि थोड़े से जो आलूओं में कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने ये अंडे लेके इसके अंदर ये जो ग्रीन अनियन होता है वो और नमक मिर्च बस ये डाल के, तो इसका जो है वो मैं अंडे की ऐसे अंडे आलू की भुजिया सी बना लूँगी। तो ये बड़ा मज़े का ऑमलेट लगता है, मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस तरह आलू कद्दूकश करके जब डालते हैं ना तो बहुत मज़े का लगता है। तो आप लोग भी ट्राई करें, आप लोगों को मज़ा आएगा। ये बस ऑमलेट इस तरह मेरा या अंडे आलू की भुजिया जो भी कह लें, ये मेरी तैयार हो गई थी इस तरह। तो साथ बना रही थी, ये मैं पराठे बना रही थी। पराठे हमारे घर में बहुत कम बनते हैं, वैसे ही एक तो सुबह सुबह बच्चों का तो दिल ही नहीं कर रहा होता, और हस्बैंड भी बगैर नाश्ता किए करके किए बगैर जाते हैं। तो इधर बच्चों का मैंने नाश्ता रेडी कर दिया था और उनको मैं कह रही थी कि आके आप लोग तो नाश्ता ले जाओ अपना, और ये मैं हस्बैंड के लिए जो है वो पराठा बना रही थी। तो ये पराठा जो है तैयार हो गया है। मैं जिस तरीके से पराठा बनाती हूँ ना, बहुत ही मज़े का कुरकुरा और ख़स्ता सा पराठा, बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है। कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना पराठा बनाने का भी तरीका, बहुत मज़े का बनता है। मेरे बच्चे तो ना बाज़ दफ़ा कहते हैं खाली सिर्फ पराठा देते हैं, वो इतना मज़े का इतना क्रिस्पी होता है, और मैं आटा गूँधते हुए उसमें नमक भी डालती हूँ। और ये इधर बच्चे जो हैं वो नाश्ता कर रहे हैं, और आहिल शुक्र है खुद ही खा लेता है, इसको मुझे खुद नहीं खिलाना पड़ता। बड़े इसको जब कोई लाड प्यार आ रहा होता है ना, या छोटा बेबी बनने को दिल कर रहा होता है, तो फिर ये मुझे कहेगा कि आप मुझे खिलाएं, वरना ये खुद ही खा लेता है और बहुत अच्छे तरीके से बड़ा पेट भर के अपना आराम से खा लेता है। तो नाश्ता करने के बाद जो है वो मौसम इतना अच्छा था और लेट हम लोगों ने नाश्ता किया था, और तो वो टेंशन नहीं थी कि दोपहर को अब क्या करना है। तो बच्चों को लेके जो है मैं वो मुझे पास ही जो मॉल है वहाँ जाना था। हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इतना अच्छा मौसम हो तो फिर मैं बाज़ दफ़ा जो है वो पैदल ही बच्चों को ले जाती हूँ। रास्ते में एक पार्क आता है, तो वहाँ मैंने कहा चलो ये लोग वहाँ खेल लेंगे, क्योंकि इस तरह जब से छुट्टियाँ हुई हैं कहीं पे भी नहीं बच्चों को लेके गए थे। बस घर के बाहर ही जो छोटा सा प्ले एरिया बना होता है वहीं पे खेल लेते हैं। तो मुझे बाज़ार से थोड़ी सी कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने कहा वो ले लूँगी। तो बच्चों ने जो है वो खूब खेल लिया था, थक गए थे, तो मैं मॉल जा रही थी। ये सामने देखें रिपोर्ट है, ये फूड वगैरह डिलीवर करने के लिए है, जो ग्रोसरी स्टोर से जो ऑर्डर करते हैं। तो ये फिर मैं उधर मॉल की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई गई, क्योंकि हर दफ़ा वो एक ही मॉल है जहाँ पे मैं जाती हूँ, और मैं आगे भी शेयर कर चुकी हूँ। तो कुछ ख़ास तो मैंने ऐसा नहीं लेना था, लेकिन ये मैं पॉट लेके आई थी, देगची टाइप है ये, और ये ईद के बाद जो है ये ऑफ़र पे लगा था लीडल पे, और मैं उस वक्त जा नहीं सकी थी, और मुझे बड़ा अफसोस था कि मेरा चक्कर नहीं लग सका, क्योंकि ये इस टाइप के ना बहुत कम आते हैं। जैसा ये बहुत खुला सा है, वरना थोड़े वो आते हैं जो थोड़े ऊंचे ज़्यादा होते हैं, लेकिन इतने खुले नहीं होते हैं। यहाँ पे ना पॉट इस तरह के होते हैं। तो लेकिन ये मैं गई और मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो लीडल में आप सुबह आएँ तो दोपहर तक सब कुछ सेल हो चुका होता है। तो ये मुझे हैरत हो रही थी कि ये ईद के बाद भी इतनी देर तक अभी तक ये वहाँ पे 5-6 पीस से पड़े हुए थे, और मैं तो सबसे पहले जाते सारे इसको उठाया, क्योंकि ये वाला जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस टाइप के मिल जाते हैं, और ये भी मैंने लीडल से लिए हुए हैं, और ये बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी होती है। ये जो भी मैंने आपको पहले दिखाया, ये भी मुझे 2 साल हो गए हैं मुझे इसको लिए हुए, और ये अभी तक बिल्कुल ठीक है। तो क्या कहते हैं उसे, मैं यही सोच रही थी कि जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी होती है ना, वो आपको मिल जाती है। तो ये बस मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, इसलिए मुझे मिल गया और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, बल्कि इतनी ठंडी देखें, इतनी हवा चल रही है इतनी अच्छी। तो वापसी पे ही बहुत हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी, और बारिश शुरू हो जाए ना तो फिर हमें ये होता है कि हम या तो दही भल्ले बना लें या पकोड़े बना लें, या जो आलू बारीक बारीक काट के उस पर बेसन लगा के बनाते हैं ना, हम तो उसे आलू फुल्कियाँ सी कहते हैं, वो बना लें। तो वही मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि वो बना लेते हैं ना आज। तो फिर मैंने जो है वो जल्दी आलू काटे, क्योंकि वो तो जल्दी से बन जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता बनने में।
और साथ ही मैंने अक्सर घर में ना बूंदी, बेसन की जो बूंदी मिल जाती है ना, वो ला के रखी होती है, क्योंकि अक्सर रायता वगैरह बनाएं या अगर कुछ नहीं भी दिल कर रहा तो फिर इसमें आलू बॉईल करके प्याज टमाटर काट के डाल के बना के तो चाय के साथ बड़ा मज़ा आता है शाम के टाइम खाने का। तो ये मैंने कहा चलो साथ मैं जो आलू बनाने हैं बेसन लगा के उनके साथ ये बना लेती हूँ। और नान लेके आए हुए थे 1-2 दिन पहले बाज़ार से, वो भी पड़े हुए थे। इसको मैंने पानी में भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए, गर्म पानी में, नरम हो गई थी। तो इसको फिर मैंने बाउल में डाल के इसके ऊपर मैंने दही डाल दिया। दही में मैंने खाली जो है ना वो नमक डाला था, चाट मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि बच्चों को चाट मसाला इतना मज़े का नहीं लगता। तो वो फिर हम अलग-अलग अपनी टेस्ट के हिसाब से जो है ना वो डाल लेते हैं सारी चीज़ें। प्याज भी मैंने अलग से काट के रखे थे, टमाटर भी, क्योंकि जो शुमान है वो प्याज टमाटर खा लेता है, आहिल जो है वो प्याज टमाटर इस नहीं खाता इस तरह की चीज़ों में। और ये इधर जो है ये जो बेसन वाले आलू हैं वो तैयार हो रहे थे, कुछ तैयार हो गए थे और बाकी जो है मैं बना रही थी। और साथ में सबको कही थी कि गरम गरम खाना शुरू करें, क्योंकि इनका तो गरम गरम का ही मज़ा आता है। मैं आते हुए लेके आई थी कबाब, वो कीमा लेके आई थी। मुझे कबाब बना के फ्रीज़ करने थे, बच्चों को सुला के रात को फिर मैंने ये कबाब बनाए और मैं इनको हल्का हल्का फ्राई करके तो फिर फ्रीज़ करती हूँ। तो वो फिर बड़े अच्छे रहते हैं ना, जब आपने दोबारा आप इसमें जुड़ते भी नहीं हैं जब फ्रीज़र से निकालें दोबारा बनाने के लिए। तो बस ये मैंने बनाए, उसके बाद इनको फ्रीज़ किया और इस तरह मेरा आज का सारा दिन गुजर गया। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।